नेशन की टीम पहुंच चुकी है वैशाली विधानसभा में, जहां लोजपा प्रत्याशी अजय कुशवाहा के आवास पे। उनसे जानेंगे क्या उनका मुद्दा है, किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिग्गज उम्मीदवार चाचा भतीजा की जोड़ी मैदान में है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपको एक चीज बता दें, वैशाली ये लोकतंत्र की धरती है और वैशाली में जो पिछले 40 वर्षों में चाचा भतीजा दोनों मिलकर जिस तरीके से वैशाली को गर्क में बेड़ा गर्क किया है वैशाली का, उस बेड़ा गर्क करने के कारण इस वैशाली की आम आवाम, पूरी जनता, पूरी मुस्तैदी के साथ अंडर करेंट है और कोई जात पात धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आप ये चीज देखिएगा, 3 तारीख को जो मतदान होना है वो मतदान होने दीजिए और 10 को जो इसका रिजल्ट निकलेगा उस तिथि को आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र इस वैशाली की धरती के लोकतंत्र की धरती है और यहाँ के लोगों ने किस तरीके का मायने दिया। आपको वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राजद की बी टीम है वोट काटने के लिए यहाँ वैशाली विधानसभा पहुंची। मुझे हंसी आती है, जो लोग वोट कटवा हमको बोलते हैं उनको समझना चाहिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का अपना एक नाम है, और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के बारे में अपने लोकसभा के सांसदों के संवाद में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किन्हीं को अगर लोकसभा में अपना संवाद करना हो तो जो तैयारी चिराग पासवान करके आते हैं वैसी तैयारी करके लोगों को आनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए चिराग पासवान जी से। कैसे वो दोनों चाचा भतीजा से निपटेंगे? चाचा एक दल में है, भतीजे दूसरे दल में है, कैसे? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है, चाचा चोर भतीजा पाजी दोनों मिलके पहले से 30 साल तो बेड़ा गर्क कर दिए वैशाली का, और आज दोनों में अलगाव करके दिखा रहे हैं कि हम एक तरफ हैं और भतीजा दूसरी तरफ है। सत्तारूढ़ पार्टी के वो प्रत्याशी हैं और आज की तिथि में जब उनसे पत्रकार हम देखे हैं, कई चैनलों में हमने देखा है कि जब उनका नामांकन हुआ और नामांकन के बाद जब वो बाहर निकले थे तो उनसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि आपका क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा होगा। भैया, ये पिछले 30 वर्षों से वैशाली के विधायकी में आप रहे हैं, वैशाली के महत्वपूर्ण जगह पे रहे हैं, बिहार के सरकार के महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, तो उस 30 साल में तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया और अब विकास की बात करते हैं। ये विकास कब होगा, कितने दशक बाद होगा? किस एजेंडा पर आप चुनाव में जा रहे हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं, किस एजेंडा क्या? देखिए, ये वैशाली, आपको एक चीज बता दूं कि वैशाली जो है ये बहुत बड़ा पर्यटक का हब हो सकता था। ये विश्व के मानचित्र का वैशाली है। वैशाली का जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था वैशाली को, उस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली का विकास नहीं हुआ। मैंने अपने मैनिफेस्टो में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विजन डॉक्यूमेंट 2020 करके एक निकाला है, आप उसको देख सकते हैं। और खास करके इस वैशाली के लिए हम लोगों ने पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, इन 3 मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है कि वैशाली आने वाले समय में, अगर वैशाली के लोग हमको माइंडेड देते हैं तो आने वाले समय में वैशाली एक बहुत बड़ा पर्यटक का हब होगा। इसके लिए हम काम करेंगे। शिक्षा का हब होगा, शिक्षा के लिए काम करेंगे। यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेजेस नहीं है, उसकी स्थापना हम करेंगे। हम 3 प्रखंड में डिग्री कॉलेजेस की स्थापना करेंगे। बेरोजगारी है, उसको रोजगार में कैसे तब्दील करना है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। स्किल का काम करेंगे। युवाओं की आबादी 65% की आबादी है इस देश की आबादी का। युवाओं के बारे में हम लोगों का विशेष रूप से पहल होगा और युवाओं के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे ताकि उनके स्किल दे करके डिफरेंट जगह पर लगाएं और उन लोगों को रोजगार मिल सके। ये थे अजय कुशवाहा, जो लोजपा के यहाँ से प्रत्याशी हैं और ये अपने बात को बेबाकी से रखे हैं। वहीं जो विपक्षी है उस पर भी हमला करने से नहीं चुके हैं। चाचा भतीजा को पाजी बता चुके हैं। न्यूज़ 4 नेशन के लिए राजकुमार सिंह, वैशाली विधानसभा।